सभी साधकों को प्रेम भरी जय श्री राम। राम जी की असीम कृपा आप पे सदैव बनी रहे, आप सदैव हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, ऐसी हमारे हृदय से प्रार्थना और आशीर्वाद है। तो चलिए आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं। आज का टॉपिक है राज विद्या, अति गोपनीय रहस्य। जिसको यह मिल गई है वही दुनिया का सबसे सुखी व्यक्ति। देखो, नारद चारों वेदों के ज्ञाता थे, 6 वेदांग, 6 शास्त्र, 14 विद्याएं उन्हें कंठस्थ थी। 64 कलाओं के ज्ञाता होते हुए भी वे सदा अशांत और दुखी रहते थे। वे भी हाथ में समिधा लेकर विनय भाव से सनत कुमार के पास पहुँचे, ऐसा छांदोग्य उपनिषद में लिखा हुआ है। उनके चरणों में दंडवत प्रणाम कर नारद ने उनसे अति गोपनीय ज्ञान की याचना की, यानी राज विद्या प्राप्त करने की याचना की। तब नारद की विनम्रता, सेवा भावना को देखकर संत शिरोमणि सनत कुमार ने नारद को वह राज विद्या, वह गोपनीय ज्ञान प्रदान किया जिसके प्राप्त करने पर वास्तविक शांति, सुख और आनंद मिलता है। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत में आध्यात्म ज्ञान की बड़ी महिमा गाई है। उन्होंने अर्जुन को बताया कि श्रद्धावान जिज्ञासु ही आध्यात्म ज्ञान की प्राप्ति का सच्चा अधिकारी है और जिज्ञासु को ज्ञान की प्राप्ति के लिए तत्वज्ञानी गुरु की शरण में निष्कपट भाव से जाना चाहिए। ज्ञान के महत्व को दर्शाते हुए भगवान श्री कृष्ण गीता अध्याय 4 के श्लोक नंबर 38 में कहते हैं कि इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निसंदेह कुछ भी नहीं है। उस तत्व ज्ञान के द्वारा साधक बहुत समय तक योग साधना से शुद्ध अंतःकरण होकर आत्म स्वरूप का साक्षात्कार करता है। श्रीमद् भगवत गीता में आध्यात्म ज्ञान जिज्ञासु अर्जुन को संबोधित करते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, तुझ दोष दृष्टि रहित भक्त के लिए इस परम गोपनीय ज्ञान को विज्ञान सहित बताऊंगा, जिसको जानकर तू समस्त अशुभ दुखों से मुक्त हो जाएगा। यह राज विद्या सभी विद्याओं का राजा, समस्त गोपनीय ज्ञानों में भी सबसे गुप्त, अति पवित्र, सर्वोत्तम, प्रत्यक्ष फल देने वाला, धर्मयुक्त साधन करने में सुगम एवं सुख देने वाला तथा अविनाशी है। यानी कि जो राज विद्या है वो अति गोपनीय है, जिसके लिए महात्मा कबीर जी का कथन है कि पहले दाता शिष्य भया, जिन तन मन अर्पा शीस, पीछे दाता गुरु भये, जिन नाम दिए बख्शीस। अर्थात ज्ञानार्थी जिज्ञासु सर्वप्रथम गुरु को तन मन धन सर्वस्व समर्पित करता है, तब उसे गुरु नाम का ज्ञानो उपदेश देते। राज विद्या है जो अति गोपनीय ज्ञान है, वो गुरु का ही ज्ञान है जो गुरु देते हैं। उसी के लिए ये भगवान ने इशारा किया है, समझो इशारों को। और गुरु का ज्ञान तब तक फलीभूत नहीं होगा तब तक आप तन मन धन सर्वस्व अर्पण नहीं करोगे गुरु को। ये देखो कबीर जी कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे कुछ भी। तो जिज्ञासु के अंदर गुरु के प्रति पूर्ण निष्ठा, श्रद्धा, सेवा एवं समर्पण भाव का होना अनिवार्य है, तभी वह सद्गुरु से आध्यात्म के रहस्य को जान सकता है। जिज्ञासु को दोष दृष्टि रहित भी होना चाहिए, जिज्ञासु को गुणग्राही होना चाहिए, जिज्ञासु को छिद्रान्वेषण जैसे दुर्गुणों से सदा दूर रहना चाहिए, जिज्ञासु को श्रद्धा, समर्पण एवं विनम्रता के गुणों से ओतप्रोत होना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण गीता अध्याय 4 के श्लोक नंबर 29 में कह रहे हैं कि श्रद्धावान जिज्ञासु ही ज्ञान को प्राप्त करता है तथा जितेंद्रिय साधक
ज्ञान को प्राप्त कर तत्काल ही परम शांति को प्राप्त होता है। आगे गीता अध्याय 4 के श्लोक नंबर 40 में कहते हैं भगवान कि अज्ञानी, श्रद्धा रहित और संशय से ग्रसित मनुष्य परमार्थ से भ्रष्ट हो जाता है। ऐसे मनुष्य के लिए न यह लोक है, न प्रलोक है और न सुख ही है। इसलिए आध्यात्म ज्ञान की प्राप्ति और संशयों को दूर करने के लिए जिज्ञासु को श्रद्धा भावना से युक्त होकर तत्वज्ञानी सद्गुरु की शरण में जाना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों का वचन है कि रीते ज्ञानान्म मुक्ति, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं होती। परंतु शास्त्रों का वचन यह भी है कि न जानाति गुरु बिना, यानी कि गुरु के बिना आध्यात्म तत्व को कोई जान नहीं सकता। भगवान श्री कृष्ण गीता अध्याय 4 के श्लोक नंबर 34 में कहते हैं कि हे अर्जुन, उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी सद्गुरु की शरण में जाकर जान। उसको भली भांति दंडवत प्रणाम कर, उनकी सेवा कर और निष्कपट भाव से ज्ञान की याचना करने से वे परमात्मा को भली भांति जानने वाले ज्ञानी सद्पुरुष तुझे उस तत्व ज्ञान का, राज विद्या का उपदेश करेंगे। श्वेता उपनिषद में लिखा हुआ है कि जिस ज्ञानार्थी जिज्ञासु की परमदेव परमेश्वर में परम भक्ति है तथा जैसी भक्ति परमेश्वर में है वैसी ही ज्ञानदाता सद्गुरु में भी है। यानी कि जो गुरु को भगवान समझता है उस मनस्वी जिज्ञासु साधक पुरुष के हृदय में ही यह बताया गया ज्ञान प्रकट होता है और किसी के में नहीं होता। इसीलिए लोगों को आज भगवान की प्राप्ति नहीं होती। अर्थात जो ज्ञान का अभिलाषु जिज्ञासु परमेश्वर और सद्गुरु में दैत्य भाव नहीं रखता, मतलब उनको अलग नहीं समझता, जो एक ही समझता है। गुरु गोविंद दो एक हैं, दोनों में अभेद बुद्धि रखता है, दोनों में एक भाव रखकर पूर्ण श्रद्धा भक्ति भावना से सेवा साधना और उपासना करता है। ऐसा जिज्ञासु ही ज्ञान पाने का अधिकारी है और ऐसा साधक ही परमात्मा की अनुभूति और साक्षात्कार करता है और उसे ही सच्चा सुख मिलता है। और ऐसा साधक शायद ही कोई करोड़ों में एक है जो गुरु के ऊपर पूरा श्रद्धा भाव विश्वास रखता है और तन मन धन सर्वस्व समर्पित कर देता है। तो वही जो है माननीय है और वही जो है साधक सब कुछ प्राप्त कर लेता है। वीडियो पसंद आई है तो अपने जीवन में उतारें, दूसरों के पास भी शेयर करें। ऑनलाइन गुरु दीक्षा लेने के लिए 9958515054 पर मैसेज कीजिएगा। निःशुल्क गुरु दीक्षा दी जाती है। बाकी जो आज की वीडियो में आपने बताया है वो तो आप समझ ही गए होंगे कि कैसे शिष्य को गुरु दीक्षा मिलती है और कैसे शिष्य की ये फलीभूत होती है, यानी उसको लाभ मिलता है। तो आप जो है ज़रूर से ज़रूर इस ज्ञान को अपने जीवन में उतारिएगा। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। सभी साधकों को प्रेम भरी जय जय।